Okay, dear students, suppose if you have given problem, given x plus y plus z is equals to a, find maximum value of x to the power m, y to the power n, z to the power p. तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम लैग्रांज का है. ओके, ये किसका है? लैग्रांजे मेथड का ये प्रॉब्लम है. ओके, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो आपको यहाँ पे ये वैल्यू दिख रही है ना, ये विदाउट जीरो, इसको आपको क्या मानना चाहिए? यू. तो यू का वैल्यू क्या हो गया? एक्स का पावर एम, वाई का पावर एन, जेड का पावर पी. और ये जो इक्वल टू सिंबल के साथ है, इसको आपको हमेशा इस प्रॉब्लम में आपको क्या मानना है? फाई मानना है. तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए को आपको इस साइड में आपको शिफ्ट कर लेना है. ओके, एंड ये आपका क्या हो गया? फाई का वैल्यू हो गया. इक्वल टू आपका इधर कुछ नहीं रह गया, तो वो क्या हो गया? अब आपका जीरो हो गया. अब आपको यहाँ पे कैपिटल एफ इज इक्वल टू क्या आप लिखना है? यू प्लस लैम्डा फाई. मतलब ये यू और ये जो फाई है, दोनों को मुझे मिक्स करके लिखना है. तो यू क्या है मेरे पास में? एक्स का पावर एम, वाई का पावर एन, जेड का पावर पी, प्लस लैम्डा फाई का वैल्यू क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए इक्वल टू जीरो. सॉरी, जीरो नहीं, आपको ये लिखना है, जीरो को बस छोड़ के आपको ऐसा लिखना है. ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है? इसको पहले मुझे इसको डेल एफ बाई डेल एक्स, मतलब मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है. तो आपको पता है डिफरेंशिएशन, एक्स टू द पावर एम अगर एन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन. तो वैसे ही इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एम एक्स का पावर एम माइनस वन, और ये वाई का पावर एन एंड जेड का पावर पी विल बी एज इट इज़. यहाँ पे अगर सिर्फ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, है ना, तो कितना आ जाएगा? सिर्फ लैम्डा. वाई और इस पे तो मुझे जानना नहीं, क्योंकि मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है. ओके, नाउ इसको मुझे क्या करना है? इक्वल टू क्या कर देना है? जीरो. ओके, इसको मुझे इक्वल टू करना है जीरो. तो लैम्डा की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई? एम एक्स का पावर एम माइनस वन, वाई का पावर एन, जेड का पावर पी. ओके, नाउ इसी तरीके से फिर मुझे क्या निकाल लेना है? डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालना है. तो जब वाई करेंगे तो मेरा फोकस किस पे जाएगा? इस पे. तो x का पावर m विल बी एज इट इज़, ये क्या हो जाएगा? n, y का पावर n माइनस वन, z का पावर p, प्लस जब मैंने इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है? y के रिस्पेक्ट में. तो अब मेरा फोकस किस पे जाएगा? y पे. तो y का मल्टीप्लायर क्या है? लैम्डा. तो ये क्या आएगा? लैम्डा. दिस इज इक्वल टू जीरो. ओके, नाउ इसको भी मुझे इक्वल टू जीरो करना पड़ा, तो मुझे लैम्डा का वैल्यू कितना मिल जाएगा? यहाँ पे निगेटिव आएगा ना, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव. इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा? माइनस एक्स का पावर एम एन, वाई का पावर एन माइनस वन, जेड का पावर पी. ओके, इसी तरीके से मुझे क्या करना है? जेड के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है. तो एक्स का पावर एम, वाई का पावर एन एज इट इज़, पी जेड का पावर पी माइनस वन, प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो. ओके, क्योंकि यहाँ पे जेड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? वन. नाउ यहाँ से मुझे लैम्डा का वैल्यू कितना मिल जाएगा? माइनस ऑफ एक्स का पावर वाई का पावर एन, जेड पी, जेड का पावर माइनस वन. इसको मैंने शिफ्ट कर दिया. ओके, नाउ ये तीनों ही तो लैम्डा की वैल्यू है, ये भी, मतलब मैं तीनों को इक्वेट कर सकती हूँ. तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस एम एक्स का पावर एम माइनस वन, वाई का पावर एन, जेड का पावर पी इक्वल टू माइनस एक्स का पावर एम एन, वाई का पावर एन माइनस वन, जेड का पावर पी. इसी तरीके से माइनस एक्स का पावर एम, वाई का पावर एन एंड पी, जेड टू द पावर पी माइनस वन. अब ये मुझे मिल गया, ठीक है ना. तो मैं क्या करती हूँ? इसमें डिवाइड करती हूँ. इन तीनों में मैं क्या करती हूँ? डिवाइडिंग एक्स रेस टू एम, वाई रेस टू एन, जेड रेस टू पी. ओके, तीनों में पहला तो ये नेगेटिव नेगेटिव सब कैंसिल होके क्या हो गया? प्लस. अब यहाँ पे इसको मैं फिर से लिख लेती हूँ. ओके, डिवाइडेड बाय इसमें क्या करना है? एक्स का पावर एम, वाई का पावर एन, जेड का पावर पी. इसी तरीके से सेकंड वाले में भी हम वही काम करेंगे. ओके, ये हो गया एक्स का पावर एम, वाई का पावर एन एंड जेड का पावर पी. इसी तरीके से ये क्या हो गया? एक्स का पावर एम, वाई का पावर एन, पी, जेड का पावर पी माइनस वन. ये कितना हो जाएगा? ये सेम.
तो ये देखो ये पी पी एन एन ये जो भी है जेड जो कॉमन है आप उसको कैंसिल कर दो। ओके, ये इसके कैंसिल कर दिया, इससे कैंसिल कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या बचा, ये बच गया आपका m x का पावर। जब बेस इक्वल हो तो पावर का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है, सबको मालूम है। अब इसमें से तो इतना पूरा चला गया, बचा सिर्फ इतना ही। इसी तरीके से दूसरे वाले में क्या बच गया, देखो आप दूसरे वाले में क्या बच गया, ये उसका पावर कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया n y का पावर n-1 और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेस का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी जेड का पावर p-1 माइनस पी। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव पावर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या बच गया, m x का पावर। जब भी आप देखते हो किसी पे भी पावर -1 होती है तो आप उसको उल्टा करके ऐसा लिखते हो। तो सेम ऐसे यहाँ पे x का पावर -1 बचा तो आप उसको क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा n/y और ये क्या हो जाएगा p/z। क्यों, क्योंकि आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या था, m x का पावर -1, तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे m है और उसको आप 1/x अगर करते हो तो ये क्या हो जाएगा m/x। ओके, नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ये जो वैल्यू आई है इसको हम थोड़ा उल्टा करके भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x/m बराबर y/n इक्वल टू z/p इक्वल टू मान लो k, लेट, है ना। तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया m के, y का वैल्यू कितना आ गया n के, है ना। इसके साथ आप मल्टीप्लाई करते जाओ तो z का वैल्यू कितना आ गया आपका p के। ओके, नाउ अब ये जो x y z का वैल्यू किसके ऊपर आ रहा है, k के, तो हमने माना है ना, तो हमें ये k नहीं चाहिए। तो हमारे पास एक इक्वल टू करके इक्वेशन था, कौन सा इक्वेशन था, इक्वल करके ये वाला। इसमें हम एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, तो हमको क्या मिल जाएगा, आप देखो, आप वैल्यू पुट करो, क्या है हमारे पास में, एक्चुअली वैल्यू क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे मेरा x का वैल्यू कितना है m के, y का वैल्यू है n के एंड z का वैल्यू है p के। तो यहाँ पे इन सभी में से आप k को कॉमन ले लो, तो k कॉमन लिया तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे k कॉमन लिया तो सभी में k कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा m प्लस n प्लस p इक्वल टू a। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, a डिवाइडेड बाई m प्लस n प्लस p। तो आपका अगर ये k का वैल्यू है तो k का वैल्यू अगर ये है तो हमारा x का वैल्यू क्या था m के, तो ये क्या हो जाएगा ma अपॉन m प्लस n प्लस p। ओके, इसी तरीके से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं n के, है ना, n के। तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा na अपॉन m प्लस n प्लस p। सिमिलरली z का वैल्यू क्या हो जाएगा p के, तो ये क्या हो जाएगा pa अपॉन m प्लस n प्लस p। तो अभी आपका जो आपको पूछा है मैक्सिमम वैल्यू, ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ये इक्वेशन है, आप ये वाला जो दिख रहा है इसमें हम उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, हम लोग पुट कर सकते हैं। ओके, तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो हम पहले वाले का यूज़ करते हैं के का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एंड इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें एम एन पी ऐसा पावर लगा है, हम ये पूरी वैल्यू हम उसमें पुट कर देते हैं। ओके, क्या था मेरे पास, एक्स का पावर m, वाई का पावर n एंड z का पावर p। तो x की जगह पे क्या लिखो, एम ए अपॉन एम प्लस एन प्लस पी, पूरे का पावर क्या हो गया m। इसी तरीके से क्या हो जाएगा एन ए अपॉन एम प्लस एन प्लस पी, पूरे का पावर n। इसी तरीके से पी ए एम प्लस एन प्लस पी, पूरे का पावर p। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर इन दोनों पावर को अलग अलग किया जाए तो एक बार क्या मिलेगा, m का पावर m, a का पावर m, यही ना, और ये क्या हो जाएगा m प्लस n प्लस p, पूरे का पावर क्या आ गया m। ये क्या हो जाएगा n का पावर n, a का पावर n, ये क्या हो जाएगा m प्लस n प्लस p का पावर n। ये क्या हो गया p का पावर p, a का पावर p, ये क्या हो गया आपका m प्लस n प्लस p, पूरे का पावर p। आपने पहले भी पढ़ा है, अगर बेस इक्वल हो तो पावर का क्या होता है, एडिशन हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो ये क्या है, पूरा सभी का बेस कैसा है, सेम है,
है ना। यहाँ पे भी ए बेस सेम है, बस अलग क्या है, m का पावर m, n का पावर n एंड p का पावर p, और बाकी a का क्या हो जाएगा पावर m प्लस n प्लस p। ओके, एंड डिवाइड बाई इसी तरीके से क्या हो जाएगा m प्लस n प्लस p का पावर m प्लस n प्लस p। तो ओवरऑल मुझे मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल जाएगी, m का पावर n का पावर n, p का पावर p, a अपॉन m प्लस n प्लस p एंड होल पावर कितना हो जाएगा m प्लस n प्लस p। ओके, सो दिस दैट्स ऑल।